हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया जवाब। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत तब पड़ती है जब जरूरी संसाधन जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड आदि खत्म होने लगते हैं। ऐसे में 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाकर संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। हालांकि प्रदेश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है और नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति काबू में लाई जा रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के सवाल पर उन्होंने बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरे देश में सबसे तेज है। इसके चलते हर महीने 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की जरूरत है, जबकि अभी सिर्फ 1 करोड़ 4 लाख वैक्सीन ही दिए गए हैं। राज्य में 120 सेंटर हैं, जिसमें से 70 बंद है क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर की गिनती भी बढ़ाई गई है। सभी सुविधाएं होते हुए भी लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। टोपे ने ताज़ा आंकड़े गिनाते हुए कहा कि गुजरात को 16 लाख, हरियाणा को 24 लाख, उत्तर प्रदेश को 43 लाख, कर्नाटक को 29 लाख, जबकि महाराष्ट्र को केवल 17 लाख वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने माना कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मदद की है, मगर डिमांड ड्रिवन सप्लाई नहीं है। प्रदेश में 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, इसलिए वैक्सीन की मांग जायज है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जहां तक नाइट कर्फ्यू यानी कोरोना कर्फ्यू का सवाल है तो इस पर आज हम लोग फैसला करेंगे। जो बड़े शहर हैं वहां हम कोरोना कर्फ्यू लागू करेंगे। सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली और देश के अन्य कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए हैं। क्या हरियाणा में भी ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए के सवाल पर सीएम खट्टर ने कहा कि सामान्य कदम जो पहले उठाए गए थे उन्हें फिर से लागू किया गया है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। इंडोर गैदरिंग 50% कर दी गई है और आउटडोर गैदरिंग में भी 500 से ज्यादा की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अंतिम संस्कारों में भी लोगों के जाने की लिमिट 20 लोगों की रखी गई है। ये सारे एहतियात उठाए गए हैं। जहां तक लॉकडाउन की बात है तो पिछले साल ये लागू किया गया था कि इसमें देखा गया है कि पैनिक ज्यादा क्रिएट होता है और समाधान ज्यादा नहीं निकला। हमारा सारा आर्थिक चक्र रुक गया। इस सब के बावजूद हम कोरोना को ज्यादा नहीं रोक पा रहे थे। बढ़ते कोरोना से डरे, एफपीआई भारत से दूरी, तो ताइवान दक्षिण कोरिया नया ठिकाना। भारत में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने से आर्थिक मोर्चे पर संकट के बादल मंडलाने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। दरअसल देश में कुछ हिस्सों में संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से निवेशक घबराए हुए हैं। बीते साल की भारी गिरावट आज भी निवेशकों के जहन में ताज़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से हाथ खींच रहे हैं। मार्च तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने भारतीय बाजार में पैसे लगाए थे, जबकि अप्रैल महीने में अब तक एफपीआई ने पैसे निकाले हैं। एफपीआई ने अप्रैल में अब तक भारतीय बाजारों से 929 करोड़ रुपए निकाले हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच आर्थिक संकट गहराने की आशंका के चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकासी कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर बेड की कमी हो गई तो दिल्ली में लॉकडाउन न लगाना पड़ जाए। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि अगर अस्पताल कम पड़ गए तो दिक्कत आ जाएगी। लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन तब लगेगा जब अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाए। अस्पतालों के अंदर बेड की कमी हो गई तो दिल्ली में लॉकडाउन ना लगाना पड़ जाए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमारी सरकार 3 स्तर पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पतालों के अंदर बेड की कमी हो गई तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसको आप सभी लोग फॉलो करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना ऐप आज भी काम कर रहे हैं। किस अस्पताल में बेड मौजूद है उस ऐप से देख सकते हैं। जहां बेड हो वहां मरीज को सीधा लेकर जाओ। लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं, वहां बेड कम होते हैं। प्राइवेट अस्पताल की तरफ मत दौड़िए, सरकारी अस्पताल में अच्छे इंतजाम हैं, वहां भी जाएं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर अस्पताल जाने की जरूरत है तभी अस्पताल जाएं, वरना बेड कम पड़ जाएंगे। अगर सीरियस मरीज को बेड नहीं मिला तो उसकी मौत हो सकती है, इसलिए घर के अंदर होम आइसोलेशन में इलाज कराएं।
जब तक अस्पताल में जाने की जरूरत ना हो अस्पताल ना जाए। नीट पीजी 2021 एडमिट कार्ड, कल जारी होंगे एडमिट कार्ड, ये है एग्जाम की डेट। नीट पीजी 2021 एडमिट कार्ड, नीट पीजी एडमिट कार्ड के उम्मीदवार का रोल नंबर, परीक्षा तिथि और परीक्षा के दिन के दिशा निर्देश जैसे विवरण होंगे। उम्मीदवार कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए एडमिट कार्ड को ट्रैवल पास की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। नीट पीजी 2021 एडमिट कार्ड 12 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है वे वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के साथ एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। नीट पीजी एडमिट कार्ड के उम्मीदवार का रोल नंबर, परीक्षा तिथि और परीक्षा के दिन के दिशा निर्देश जैसे विवरण होंगे। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने पर सवाल उठ रहे थे। इस पर एनबीई ने बयान जारी कर कहा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट पीजी एक जरूरी परीक्षा है, इसलिए छात्रों का सर्वोत्तम हित इसी बात में है कि परीक्षा तय डेट पर ही आयोजित की जाए। एग्जाम 18 अप्रैल को होगा, जिसके एडमिट कार्ड 12 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर भी इस दौरान क्लासेस नहीं लगा सकेंगे। इस दौरान केवल पहले से निर्धारित परीक्षाएं ही हो सकेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल अब 30 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं। कोचिंग सेंटर्स भी इस दौरान क्लासेस नहीं लगा सकेंगे। इस दौरान केवल पहले से निर्धारित परीक्षाएं ही हो सकेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं अब नए शेड्यूल के अनुसार 8 मई से शुरू होनी है। स्कूल बंद होने के फैसले से बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारी में परेशानी आ सकती है। स्कूल अब केवल ऑनलाइन क्लासेस ही आयोजित कर सकते हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए भी क्लास आयोजित नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन का काम प्रदेश में तेजी से चल रहा है। अब तक 85 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। राज्य में 4 दिवसीय टीका उत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। 6000 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य जारी है। वैक्सीनेशन के काम में और तेजी लाई जाएगी ताकि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके। हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।